यकीन मानिए आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है जो है सभी के लिए। क्योंकि आज किसी तरह की न्यूज़ पे बात नहीं करते, आज बात करते हैं जो है माहौल के ऊपर। ठीक है, और ये आपको सुनना चाहिए और ज़रूरी सुनना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मैं क्या समझाना चाहता हूँ। और ये वक्त को देखते हुए, माहौल को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेहरबानी करके जो मैं कहना चाहता हूँ वो उसके बारे में सोचिए, समझिए और पूरी वीडियो ज़रूरी देखिए। उसके बाद चाहे आप मेरी कोई वीडियो ना देखें, पर ये वीडियो ज़रूरी देखें। इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये वीडियो देखना क्योंकि जो माहौल हो गया है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आजकल देश में हिंदू मुसलमान पर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, मान लीजिए मैं एज ए मुस्लिम जो है मैं बोल देता हूं जय श्री राम, तो क्या मैं ईमान से खारिज हो जाऊंगा? नहीं, बोलने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मानने की चीज है, बोलने की नहीं है। कोई हिंदू व्यक्ति अगर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ ले तो ऐसा नहीं कि वो मुसलमान हो जाएगा, मानने की बात है। ठीक है, और जो जबरदस्ती करते हैं इस चीज को लेके, वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो वो खुद ईमान पर नहीं है। अगर कोई हिंदू जबरदस्ती आपसे जय श्री राम के नारे लगवा रहा है तो आप अगर जो डर की वजह से बोल देते हैं तो ऐसा नहीं कि आप मुसलमान नहीं रहे, आपने सिर्फ डर की वजह से बोला है, आप फॉलो नहीं करने लगे हिंदू धर्म को। वैसे ही कोई कोई मुसलमान किसी हिंदू व्यक्ति से कलमा पढ़वाता है तो ऐसा नहीं कि अगर जो उसने डर में कलमा पढ़ भी लिया तो वो मुसलमान हो गए, नहीं, उसकी अपनी अलग आस्था है और मुसलमान की अपनी अलग आस्था है। और जो ये ऐसा करते हैं ये हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ये जानते ही नहीं है धर्म के बारे में। कहा जा रहा है जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव में, उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए कहा। अगर जो वो सही से इस्लाम को जानते तो उन्हें पता होता कि इस्लाम कहीं भी जोर जबरदस्ती को नहीं कहता। इस्लाम नहीं कहता कि आप किसी के सर पे बंदूक रख के और उससे कलमा पढ़वाओ, कहीं ऐसा नहीं है। और ये जो है अफवाह फैला दी गई है कि इस्लाम और कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि भाई जिहाद करो, कत्ल करो गैर मुस्लिम का, ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कुरान में। कुरान में लिखा है कि अगर जो कोई आप पे हमला करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, अपनी जान बचाने के लिए आप पलट में वार करो, ना कि किसी मासूम को बिना फालतू में चलते फिरते मार दो। ऐसा कुछ नहीं है कुरान में। तो ये जानते ही नहीं है तो उनका फिर मुसलमान कैसे रहे वो? जब आप किसी भी धर्म को सही से फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जब अपने धर्म को सही से फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो आप उस धर्म में कैसे शामिल हुए? तो जो आतंकवादी उन्हें वहां हमला किया और कलमा पढ़ने को कहा, वो जानते ही नहीं थे इस्लाम के बारे में। इस्लाम के बारे में अगर जो वो जानते होते तो वो इस तरह की घिनौनी हरकत ना करते। वैसे ही देश में आए दिन जो है सुनने खबर आप मिलती रहती है कि कई लोगों ने जो है घेर लिया और किसी एक मुसलमान व्यक्ति को और उससे जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो खुद नहीं मानते, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में, गीता में या किसी भी चीज में, जितनी भी, कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा कि आप जबरन किसी से जो है नारे लगवाओ। या राम जी ने जो है कभी नहीं कहा होगा कि जो है आप किसी से जबरदस्ती करो, ऐसा कहीं नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। और जो ये लोग करते हैं, जो नारे लगवाते हैं जबरदस्ती, वो खुद से इसे फॉलो नहीं करते। अगर जो वो करते तो उन्हें पता होता कि किसी भी जो है मासूम इंसान से जबरदस्ती हम अपने धर्म को लेकर नहीं कर सकते, ये कोई भी धर्म नहीं सिखाता। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अब मीडिया को देख लो, मीडिया को जो है अब पहले तो हिंदू मुसलमान करा कि कलमा पढ़वाया, बेशक उन्होंने पढ़वाया, पर क्या मीडिया को यह नहीं पता कि वे हिंदुस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तान से आए थे? मीडिया नहीं जानती इस बारे में। मीडिया को यह नहीं पता कि हमारी इस खबर से जो है देश का माहौल खराब हो सकता है। कुछ कम अकल के लोग इसे जो है दूसरी तरफ से समझ सकते हैं। मीडिया नहीं जानती ये बात। मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता, जो सरकार जो है ये मान रही है कि हमसे कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है तो उनसे सवाल किया जाए।
ठीक है। अब मीडिया को वहां से हटे तो मीडिया लग गई कि सीमा हैदर पाकिस्तान जा रही है, सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा, सीमा हैदर अपने बच्चे को छोड़कर पाकिस्तान जाएगी, क्या सीमा हैदर को जो है भारत छोड़ना पड़ेगा। अब जो है इस सीमा पर लग गए, इस सीमा को छोड़िए और जिस सीमा से जो है वे आतंकवादी पाकिस्तान से सीमा के अंदर घुसे उस सीमा के बारे में बात कीजिए कि कैसे उन आतंकवादियों ने हमारी सीमा पार करी। इस सीमा को रहने दीजिए आप, ये मुद्दा नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है कि जो है वो पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी या उसे भेज दिया जाए, और वैसे तो भेज ही दिया जाए, उसका ही काम भी क्या है। ठीक है, तो ये सीमा जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो सीमा कैसे पार करके हमारे जो है मासूम जो है टूरिस्टों को मार कर चले गए, ये मुद्दा जरूरी है, मगर इस पर बात नहीं हो रही। तो ये आपको समझना होगा, न्यूज़ देखने से पहले उसके बारे में जानिए कि जो है आपको जो है टीवीओं में दिखाया क्या जा रहा है, जहां जो है जिनके परिवारों ने जो है अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके जो है उनके दिल में झांक कर देखिए वो कितने दर्द और कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। कैसे मोदी जी से जो है सवाल ना पूछा जाए कि मोदी जी को जो है मृतकों के परिजनों से मिलने की बजाय, उनके परिवारों से मिलने की बजाय जो है मोदी जी को यह जरूरी लगा कि मेरा बिहार जाना जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों है? आतंकी हमला जो हुआ वो पहलगांव में कश्मीर में हुआ, ठीक है, और मोदी जी जो है पाकिस्तान को धमका रहे हैं बिहार की धरती पर जाकर। तो आप खुद सोचिए कि ये सब चल क्या रहा है कि मान लीजिए वो उन्होंने बिहार में हमला थोड़ी किया था, क्या प्रधानमंत्री जी को जो है पहलगांव नहीं जाना चाहिए था? आपको धमकाना था, आपको उनसे उनके परिवारों से नहीं मिलना था जो मरे हैं, जिन मासूमों की जान गई है उनके परिवार से जो है देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए? पहले भाषण जरूरी था, हरी झंडी दिखानी जरूरी थी, या जो मरे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है जो है उन परिवारों से मिलना जरूरी था? तो इन अखलाक का सही होना बहुत जरूरी है। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी उम्रदार हैं, कितनी भी जानकारी है आपके पास, अगर जो आपके अखलाक आपके अमाल सही नहीं है तो आप इंसान सही नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए जो हिंदू हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। वो सबका अपना अपना एक जो है अपनी अपनी आस्था है। आप किसी पर जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते, ना ही आप किसी को जबरदस्ती क्रिश्चियन बना सकते हैं, ना ही आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना सकते हैं, ना ही आप किसी को जबरदस्ती हिंदू बना सकते हैं। सबकी अपनी अपनी जो है मान्यताएं हैं, सबको अपने अपने अधिकार है अपने तरीके से चलने का, अपने तरीके से मानने ना मानने का। आप कोई नहीं होते कि किसी से जबरदस्ती कलमा पढ़वाएं, आप कोई नहीं होते कि किसी से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाएं। आपको यह हक नहीं है, यह आपकी जहालत है। ठीक है, मगर मसला आज के वक्त में ये हो गया है, कुछ लोगों ने जो है मुझे जो है मेरी वीडियो पे जो है वीडियो देखकर जो है जो सरकार से सवाल किए गए हैं, तो कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं, उसमें जो है गालियां भी हैं, धमकियां भी हैं, और उनका कहना है कि इस तरह के सवाल मैं बंद कर दूं, घर पे आके मारेंगे। तो मैं उन घटिया लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा की। ठीक है, मैंने जो सवाल किए हैं वो सुरक्षा को लेकर किए हैं। मैंने सरकार से पूछा कि ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई, और जबकि सरकार मान चुकी है कि हाँ सुरक्षा से में जो है हमसे चूक हुई है, मगर कुछ लोग, कुछ जाहिल लोग नहीं मानते। बात वही है, आप अंधे को अंधा कह दो तो बुरा लगेगा, गंजे को गंजा कह दो तो वो बुरा मान जाएगा। तो वैसे ही इस वक्त जो है कुछ अंधभक्त हो गए हैं कि गलती किसी की भी हो, मैं सवाल किससे पूछूं? सुरक्षा में चूक हुई, किससे पूछूं मैं सवाल? बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछूं? किससे पूछूं? भाई अपने ही देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा नहीं कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई? मगर आप सवाल नहीं कर सकते, आपको धमकियां मिलने लगती हैं। अब मैं ये बता दूं, जो वो धमकी देने वाले हैं और उल्टे सीधे जो है मैसेज करने वाले हैं, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर जो तुम में हिम्मत है आओ, ठीक है, मैं एड्रेस दे दूंगा आपको जो है मैसेज में, आप आओ मिलो और क्या करके दिखाओ। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा, नहीं डरता मैं आपसे और ना ही आपकी मानसिकता से, और मैं घटिया लोगों की परवाह भी नहीं करता।
तो आप न्यूज़ देखने से पहले और कोई भी चीज़ को सोचिए, समझिए, खुद का दिमाग लगाइए। चाहे वो सत्ता वाली पार्टी हो या विपक्ष वाली हो, किसी की मत सुनिए। आप खुद अंदाजा लगाइए क्या सही है क्या गलत है, फिर किसी फैसले पर पहुंचिए। और जो है न्यूज़ पर तो खास करके ये ध्यान देकर सुनो कि वो किस तरह, किस रुख में आपको ले जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में आपको मोड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।